आज सनकादिक महाराज तप करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे मेरी बात मेरे बेटे नहीं मान रहे, मेरे बेटे मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। क्रोधित तो हो गए। तो महाराज इनकी भृगुटी का छेदन करके महाराज आज रुद्र भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। बोले शंकर भगवान की। आज शंकर भगवान से कहा, जाओ रुद्र आप भी सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शंकर महाराज सृष्टि का विस्तार आप जानते हो कैसे करेंगे। बहुत सारे भूत प्रेत सांप बिच्छू महाराज प्रकट करके रख दिए संसार में। इतने सारे भूत प्रेत सांप बिच्छू प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, रोको भाई, आपकी सृष्टि हमें नहीं करानी है, आप तो जाओ भजन करो जा करके आप। अरे ये तो ऐसी सृष्टि कर रहे हैं कि हमारी सृष्टि कोई नहीं जीने देंगे। आज पुनः ब्रह्मा जी ने महाराज 10 पुत्रों को जन्म दिया है। छाया कर्दमो जग्गे, छाया से महाराज कर्दम को, मन से नारद जी महाराज को, पीठ से अधर्म को ऐसे करके महाराज 10 लोगों को, 10 पुत्रों को जन्म दिया है। सबसे बोले सृष्टि का विस्तार करो। किसी ने भी भैया बात नहीं मानी। पिताजी सृष्टि का विस्तार करेंगे, एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, इसके बाद खूब करेंगे। सब महाराज साधना करने के लिए चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे सृष्टि बढ़ने वाली नहीं है, क्या किया जाए। अब इन्होंने महाराज अपने दक्षिण से एक महाराज पुरुष और वाम से महाराज एक कन्या को जन्म दिया। उनका नाम कोई और नहीं, मनु और शतरूपा। स्वयं भुव मनु अरु 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 शतरूपा। इनते भई नरसिंह अनुपा। इनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। इनते भई नरसिंह अनुपा। इनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। मनु अरु शतरूपा। मनु अरु शतरूपा। आज महाराज मनु और शतरूपा का जब प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ भैया मैं तो नहीं सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा, भैया कहां करें, सब जगह तो जल ही जल है, पृथ्वी तो है ही नहीं। अरे तो भैया पृथ्वी कहां है। अरे पृथ्वी तो हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया है। हिरण्याक्ष ने इसको महाराज पाताल में विष्ठा से परिवेष्टित करके इसको रख दिया, वहां कोई जा ही नहीं सकता है, बदबू के मारे उसका दम घुट जाएगा। आज बड़ी सोच में पड़े हुए तो उसी समय ब्रह्मा जी को महाराज छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से महाराज आज 12 भगवान का प्राकट हुआ। बोलो 12 भगवान की। आज 12 भगवान का प्राकट हुआ। देखते देखते 12 भगवान ने विशाल का रूप धारण किया और पाताल से आज महाराज पृथ्वी को लेकर के आज ऊपर जल में स्थापित किया करके। पीछे से हिरण्याक्ष चला आ रहा था, अरे मेरी पृथ्वी को कहां लिए जा रहे, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने आज महाराज करेण कर्ण मूले हन यथात्वाष्टम मरुत्पति, एक कान के नीचे जहां मिला करके दिया महाराज, तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आज हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने आज पृथ्वी को यथावत स्थापित किया और महाराज मनु और शतरूपा अब उसमें सृष्टि करने लगे। महाराज मनु और शतरूपा के भैया 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए।
मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज 5 संतानें, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 बालक, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब जब कन्याएं बड़ी होने लगी तो महाराज मनु को भाई कन्याओं को विवाह करने की भी सोची। विवाह किससे करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई भगवान से पूछ करके बताते हैं कौन योग्य वर है। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा जाओ कर्दम जी महाराज साधना कर रहे हैं, कर्दम जी से अपनी बीच वाली बेटी देवहूति का विवाह कर दो जाकर। और कर्दम जी छाया से कर्दम, हमने बताया था ना अभी कि 10 पुत्रों को महाराज जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, तो छाया से कर्दम जी महाराज उत्पन्न हुए थे। ये सब 10 के 10 पुत्र महाराज साधना करने लग गए थे। तो आज कर्दम जी महाराज तपस्या किस लिए कर रहे थे पता है व्यास जी? कर्दम जी तपस्या किस लिए कर रहे थे? हाँ, बड़ी हाँसी पत्नी मिल जाए। हाँ, जो संत महापुरुष होते हैं बढ़िया साधना करते हैं जिससे कि सुंदर अपने अनुकूल पत्नी आ जाए। हाँ। आप कहेंगे हम अपने मन से कह रहे, नहीं भैया, साफ साफ श्री सुखदेव महामुनि कह रहे हैं तथा सचाहम परिबोधु कामा समान शीलाम गृह में दधेनु। एक गऊ की जैसी, गाय की जैसी गृहिणी मिल जाए मुझे, गृह में दधेनु समान शीलाम, जैसे मेरा स्वभाव है वैसी मेरे समान शीलवान मिल जाए और मुझसे भी अच्छी हो, गाय की तरह हो। जैसे गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है पल पल, ऐसे ही वह मेरा ख्याल रखने वाली हो। हमें पत्नी का ख्याल न रखना पड़े, पत्नी हमारा ख्याल रखने वाली हो। आज कर्दम जी महाराज 10,000 वर्षों तक साधना की है। आज साधना से भगवान प्रसन्न हुए। कर्दम वर मांगो, क्या चाहिए? कर्दम जी बोले अब आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? भगवान बोले मुझे पता है किस लिए साधना की है। बोले ठीक है, यदि मेरे अनुरूप कोई देवी हो तो मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले तुम्हारे अनुरूप ही एक बेटी है महाराज मनु की। मनु शत्रुपा आज से 3 दिन तुम्हारे घर में आएंगे, तुम उनकी बेटी दूसरी नंबर की बेटी देवहूति से यदि विवाह कर लोगे तो कर्दम मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, आहा कर्दम जी के महाराज प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। भगवान मेरे पुत्र बन के आएंगे, वाह! इसलिए अब तो शादी करने में, विवाह करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल प्रभु आपने आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल विवाह हो जाएगा। 3रे दिन महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बीच वाली बेटी देवहूति को लेकर के आए। आज देखिए भगवान कहे गए हैं कि तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, विवाह कर रहे हैं तो पत्नी की परीक्षा लेना आज से नहीं, पहले से ही महाराज परंपरा चली आ रही है कि थोड़ा सा देख ले कुछ अनुकूल है हमारे कि नहीं है। भगवान कह गए फिर भी कोई बात नहीं, अब पता नहीं भगवान के मन में क्या चल रहा हो, थोड़ा सा हम भी तो देख लें एक बार अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि से परीक्षा ले लें, ठीक है हमारे अनुकूल है कि नहीं है। आज 3 आसन बैठने के लिए दे दिए, एक महाराज मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए, एक देवहूति के लिए। विचार करने लगे कि यदि ये मेरे दिए हुए आसन में बैठ जाएगी मतलब इसके अंदर संस्कार नहीं है, ये मेरे विवाह लायक है नहीं। भगवान से कह दूंगा भैया वो मैं लायक है नहीं, हम तो नहीं शादी करेंगे, दूसरी लड़की बताओ। क्यों? क्योंकि इसको भी पता है, इसके माँ बाप लेकर के आए होंगे कि तुम्हारा विवाह करने के लिए हम जा रहे हैं,
तो इसको इतना तो विवेक होना चाहिए कि अभी इन्हीं के साथ मेरा विवाह होने वाला है और पति के दिए हुए आसन पर कभी पत्नी को बैठना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज है इतनी मोटी साड़ी पहन करके, भारी साड़ी पहन करके, कुर्सी ले आओ, हम चल नहीं पा रहे। हाँ ऐसी, हाँ कुर्सी ले आओ, हम चल नहीं पा रहे, हम तो अरे काहे को इतने भैया में भारी भारी वस्त्रन को धारण कियो है कि चल भी नहीं पा रहे हैं, कुर्सी भी दूसरे से मंगानी पड़ रही है अपने पति से। है आज कहीं शादी पार्टी में जाएं तो देखो कुर्सी ले आओ, खाना भी ले आओ थाली में लगा के, इतना भारी लहंगा पहन रखो कि चल ही नहीं पा रहे हैं। अब लहंगा समेटे कि थाली पकड़े, तुम तो बस ले आओ निकाल करके। हाँ तो ये दोष है, कभी भी अपने पति से अपनी सेवा नहीं कराने का प्रयास करना चाहिए। बीमार हैं, हारी बीमारी उसकी बात अलग है, यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने पति से कभी भी अपनी सेवा कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज 3 आसन डाले हैं, मनु जी महाराज बैठ गए, एक में शत्रुपा बैठ गई। देवहूति ने विचार किया, अरे भाई महाराज मनु की ब्रह्मा जी की नातिन है, कोई साधारण है। आज विचार किया कि यदि इनके दिए हुए आसन में नहीं बैठूंगी तो इनको लगेगा कि हमारा आसन स्वीकार नहीं किया, यदि बैठ जाऊंगी तो पति का अनादर होगा। इसलिए क्या करती हैं देवहूति, जमीन में बैठ जाती हैं और महाराज आसन में हाथ रख करके बैठ जाती हैं। समझ गए महाराज, कर्दम बिल्कुल अनुकूल है, मेरे दिए हुए आसन का सम्मान भी रख दिया और मेरा अनादर भी नहीं हुआ। ऐसी ही पत्नी चाहिए थी हमें। आज विवाह हो गया, आज महाराज मनु और शत्रुपा चले गए अपने घर को, अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए। इधर कर्दम जी का जैसे विवाह हुआ, फिर से उनको भगवान का स्मरण हो आया, इतनी सुंदर पत्नी आपने दे दी है। तो देखिए जब भी कभी कोई अच्छी चीज आए तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान का धन्यवाद देने में महाराज फिर से इनकी 10,000 वर्षों की समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी महाराज, 10,000 वर्षों की समाधि लग गई। भूल ही गए तो कि हमारा ब्याह भी हुआ है। आज जब 10,000 वर्षों के बाद फिर से इनकी समाधि खुली, एक बिल्कुल बूढ़ी सी, बिल्कुल दीनहीन सूखी सी एक स्त्री बैठी हुई है सामने। कर्दम महामुनि बोले, देवी आप कौन? देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आज से 10,000 वर्ष पहले हमारे पिता मनु, हमारी माता शत्रुपा आपके साथ मेरा ब्याह करके गए हुए थे और आप हमें भूल गए। ऐसी सेवा की है देवहूति ने अपने पति कर्दम की कि महाराज क्या कहा जाए। जैसे पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, आज वैसी देवहूति कर्दम महाराज की सेवा करती हैं। और देखिए सेवा कैसे करनी चाहिए अपने पति की, ये यहाँ पर कथा सुनने पर ही मिलेगा, आपको घर में व्हाट्सएप चैट में नहीं मिलेगा, और सास बहू का नाटक देखने में नहीं मिलेगा घर में बैठ करके कि पति की कैसे सेवा करनी चाहिए, पति का कैसे सम्मान करना चाहिए। हाँ, और पत्नी का कैसे आदर करना चाहिए, पुरुषों को भी यही कथा में मिलेगा करके। पति की कैसे सेवा करनी चाहिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जो आजकल लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वे सोचती हैं कि हमारा समान अधिकार है। नहीं भैया, समान अधिकार कहीं दिया ही नहीं गया। आपको तो दासी बना करके पति के भेजा गया है। वे अपनी स्वामिनी, वे अपनी रानी बना करके आपको रखे, वे उनका अधिकार है। लेकिन आपको तो दासवत, दासी की समान ही उनकी सेवा करनी है, यदि आपको सनातन धर्म के अनुसार चलना है तो। अन्यथा मन से चलना है तो फिर तो हर जगह आपको अधिकार दिया ही हुआ है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके द्वारा स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति, पति लोक की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति तो आपको सनातन धर्म के माध्यम से चलने पर ही मिलने वाली है।
आज देखिए कैसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मैत्रेय महामुनि कह रहे हैं विदुर जी, आज देवहूति कैसे सेवा कर रही पता है? विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। सबसे पहले विश्रम्भेणात्म शौचेन, आत्म शौचेन, आत्म शौच समझते हैं? अपने मन की शुद्धता के द्वारा, मन में एक भी बार विचार नहीं कि मैं इनकी सेवा क्यों कर रही हूं, मन पवित्र करके अपना उनकी सेवा कर रही हैं। गौरवेण, पति की सेवा करने में गौरव का अनुभव होना चाहिए, हीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। गौरवेण दमेन चा, अपने सम्मान का दमन करके, महाराज हमारा कोई सम्मान नहीं, जो भी सम्मान हमारे पति का सम्मान होना चाहिए। हर जगह अपने पति का सम्मान बढ़ाने के लिए। और शुश्रूषया सौहृदेन, आज सेवा कर रही है जैसे सेवा करनी चाहिए, सब प्रकार से सेवा, सौहृदेन, प्रेम पूर्वक, अच्छे हृदय से। ये नहीं कि जबरदस्ती अब तो ब्याह के ले आई आयो अब तो करना ही पड़ेगा, हाँ ऐसे नहीं करना ही ना पड़ेगा कि ब्याह के ले आयो अब तो है रोटी बना के खवानी ही पड़ेगी, बर्तन धोने ही पड़ेंगे, कपड़ा धोने ही पड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं। सौहृदेन, अच्छे हृदय के द्वारा महाराज। और वाणी से कटु वचन बोल करके सेवा नहीं, वाचा मधुरया च भोः, वाणी सुंदर वाणी के द्वारा मधुर मधुर मीठा बोल करके आपकी सेवा करना। थक भी जाए हुए कहे अरे काहे इतना काम कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। अरे थोड़ा आराम कर लो, नहीं नहीं आराम तो आप करिए, आप भगवत भजन कर रहे हैं, हमें तो आराम ही आराम है, हम करते ही क्या है? अरे 2 रोटी तो आपको बना के खिलाते हैं, अरे जरा सी आपकी सेवा ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये तो कुछ काम होता ही नहीं, ये दिन भर नहीं कि गिनाते रहे, करो तो पता चले। दिन भर लगी रहती है, सुबह से नाश्ता बनाए, भोजन बनाए, बर्तन धुले, कपड़े धुले, शाम को बिल्कुल जीने का समय नहीं मिल रहा है। ये गिना गिना करके नहीं, जब भी कोई ऐसी बात आए, अरे करते क्या है? आपकी सेवा तो करने का समय, और करना क्या है? इस प्रकार से वाचा मधुरया च भोः। और उन्होंने छोड़ा क्या? विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभमघं मदम्। आज उन्होंने छोड़ दिया, ये अपनाया है। अपनाया क्या है? मधुर मधुर बोल करके अपनाना है, सौहृदयन, अच्छा हृदय बना करके ये बातें अपना करके वो सेवा कर रही है। उन्होंने छोड़ा क्या है? छोड़ा भी है, कई चीजें सेवा करने में छोड़नी भी पड़ती हैं। परीक्षित जी, सेवा करने में कई चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, माताओं के लिए। क्या छोड़ा इन्होंने? विसृज्य काम, अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया। जो भी कामना है, जो भी इच्छा, हमारे पति की इच्छा होनी चाहिए। कामम दंभम, दंभ महाराज किसी भी प्रकार का दंभ समझ रहे हैं? दिखावा, कहीं भी एक भी प्रकार का दिखावा नहीं रखा। अन्यथा कोई साधारण भी महाराज किसी की बेटी हो, अरे तुम्हारे यहाँ कुटिया में रहेंगे हम, हमारे यहाँ हमारे पिताजी महाराज मनु शतरूपा चक्रवर्ती सम्राट महाराज, हजारों दास दासियां, लेकिन एक बार ब्याह करके ऋषि के साथ चले गए, वहीं उसी कुटिया में रह करके महाराज पूरा जीवन यापन कर दिया। आज दम्भ को छोड़ करके, द्वेष को छोड़ करके कि ये मेरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भजन कर रहे हैं, कई बार द्वेष हो जाता है, मन में उद्वेग होने लग जाता है कि ये तो अपने ही में लगे रहते हैं, हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। है? एक बार भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल उस द्वेष को भी छोड़ करके, लोभ को भी छोड़ करके, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, मद अहंकार को छोड़ करके कि मैं इतनी बड़े राजा रानी की बेटी हूं, सब कुछ छोड़ करके आज अपने पति की सेवा कर रही हैं। आज बहुत काल, जब 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, आज करदम जी ने देखा, पूछा, बताया हम तो वही है भैया, देवहूति, विवाह करके 10,000 वर्ष पहले चले गए थे पिताजी माताजी। आज प्रसन्न हो गए करदम महामुनि। देवी, आपको अपने घर चले जाना चाहिए था, आप यहाँ क्यों रह गई? यदि मेरी समाधि लग गई। अरे आपकी सेवा कौन करता है? आपकी साधना में मैं बाधक बनने थोड़ी आई हूँ, आपकी साधना में साधन बनने आई हूँ मैं।
आपके ऊपर भार थोड़ी बनने आई हूं, आपकी सेवा करने के लिए मैं आई हूं। मेरा प्रथम कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करना। आज कर्दम महामुनि कहते हैं, देवी तुष्टो हमद्य तव न विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति वसुहित स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। अरे मेरे लिए तुमने यहाँ इतने कष्ट सहे, इतना त्याग किया तुमने, आज मैं तुम्हारे इस त्याग पर प्रसन्न हो गया हूं। जब पत्नी लोग अपने पति के त्याग पर, उनकी सेवा पर प्रसन्न हो जाएं तो पतियों का भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है जी? क्या कर्तव्य है? हाँ, सबसे पहले इनको सुंदर बनाना स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है, सुंदर रखना। हाँ, स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है सुंदर दिखना। ये बुढ़ापे तक हमारा सुंदर दिखना चाहते हैं, ये इनका दोष नहीं है, इनका स्वाभाविक धर्म है। तो पति को भी उनके स्वाभाविक धर्म को बढ़ावा देना। आप जब भी इन पर प्रसन्न हो, ये भागवत जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो आप सोचे कि व्यास जी जो मर्जी मन में आ रहा है वो कहे चले जाए। आज प्रसन्न हो गए तो पहले तो बड़ाई किया। अरे कभी कुछ इस बात पर प्रसन्न हो जाओ तो बड़ाई भी कर लिया करो। हैं? आज बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, आज बहुत बढ़िया सफाई घर में दिख रही है। माताओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी बड़ाई चाहिए। आप थोड़ी सी बड़ाई कर देंगे इतनी प्रसन्न हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए इन्हें, सिर्फ थोड़ा सा प्रेम चाहिए होता है माताओं को। तो अभी तक स्त्रियों के धर्म बताए, पुरुषों के क्या कर्तव्य हैं, ये इनका धर्म है। अब आपका कर्तव्य क्या है? पुरुषों का एक ही कर्तव्य, जब भी समय मिले इनकी बड़ाई करना प्रारंभ कर दें। तो आज तुष्टो हमद्य मान विमान दाया, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूं। तो अब प्रसन्न हो गया हूं तो क्या करूंगा पता है? जाओ। हाँ, हमारे आचार्य जी बता रहे हैं व्यास जी कि बड़ाई भी इनकी करनी है, तो अपने यहाँ की बड़ाई नहीं करनी, इनके मायके की बड़ाई करनी है। हाँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या बात है, गए थे तो क्या आनंद आया तुम्हारे यहाँ, फिर देखो कैसे फूल करके रसगुल्ला। हाँ, और क्या। हाँ, बड़ाई भी कैसी करनी, देखिए ना यहाँ पर बड़ाई इनकी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके मायके की कर रहे हैं। हर चीज भागवत जी आपको बताएंगे। क्या बड़ाई कर रहे हैं? मान विमान दाया। अरे जिनके पिताजी इतने दयावान हो, उनकी पुत्री कैसे दयावान नहीं हो सकती है? जिसके पिता के अंदर ऐसे सद्गुण व्यतीत हो, उसकी पुत्री के अंदर क्यों नहीं गुण होंगे? तुम्हारे पिता के संस्कार ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर है। ये नहीं कि हम जानते हैं तुम्हारे खानदान को, हाँ यही है सब, ऐसे नहीं है। जब भी करें तो हमेशा बड़ाई करने का प्रयास करें। अब भगवान की बड़ाई करें। आज बड़ाई किया खूब उनकी। अब क्या किया? जो हमने बताया दूसरी बात, माताओं को सुंदर दिखने का सबसे बड़ा इनका स्वाभाविक धर्म होता है सजना संवरना। तो आज इनके स्वाभाविक धर्म को भी बढ़ावा देना है महाराज कर्दम को। तो क्या किया? देवी जाओ, सामने सरोवर है, सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गए, महाराज कर्दम ने अपनी योग समाधि के द्वारा खूब दास दासियां उसमें उत्पन्न हो गए उनकी तपस्या से, और खूब महाराज रगड़ रगड़ करके धो धो करके आज बढ़िया सुंदर स्नान कराया। ऐसा स्नान कराया मानो भैया ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल अभी निकल के आ रही हूँ। इतना सुंदर श्रृंगार हो गया उसमें स्नान करते ही। जैसी ब्याह के आई थी वैसी ही फिर से दिखने लग गई आज देवहूति। और जब प्रसन्न हो जाएं तो पहले तो ब्यूटी पार्लर भेजें। जब भी कभी प्रसन्न हो, ब्यूटी पार्लर मतलब बढ़िया सुंदर सजाएं उनको, और इसके बाद फिर क्या करें? फिर बढ़िया गाड़ी में बिठा करके घुमाने के लिए ले जाएं। अब आप कहेंगे व्यास जी को जो मन में आ रहा है वही कह रहे हैं। नहीं भैया, व्यास जी अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तुरंत आज सुंदर जब हो गई देवहूति, तुरंत आज अपनी साधना से एक
दिव्य महाराज कामत विमान प्रकट कर दिया। हवाई जहाज में बैठा के घुमाने ले जाए जब प्रसन्न हो तो। ये नहीं मोटरसाइकिल में बैठो पीछे ले चल रहा है, नहीं, जब भी प्रसन्न हो तो हवाई जहाज में बैठा करके महाराज विमान में बैठा करके आज तुरंत तप साधना से महाराज कर्दम ने ऐसा संकल्प किया कि कामत विमान प्रकट हो गया महाराज। वो कामत विमान कैसा है? सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वदध्युपचोदरकम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। आज वो कामत विमान ऐसा है जिसमें बैठते ही आप जो कामना करोगे वो सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जब भी कभी प्रसन्न हो बढ़िया होटल उसको घुमाने के लिए ले जाए, जहां बैठ करके जो ऑर्डर करें वो वहां पर उपस्थित हो जाए। यही है होटल में खूब बढ़िया सुंदर से ले जाए, पहले ब्यूटी पार्लर ले जाए, फिर बढ़िया होटल में ले जाए। ये नहीं मोटरसाइकिल से पहुंच जाए, बढ़िया विमान से कहीं घूमने के लिए ले जाए, वहां पर बैठते ही जो चीज आप कहना चाहे मांगना चाहे वो चीज हर चीज उपस्थित हो जाए। सर्वद काम दुधम दिव्यम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो विमान। आज उस विमान में बैठे और धीरे धीरे करके महाराज आज संसार का भोग भोगना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके महाराज 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। आज 9 कन्याएं हुई हैं। आज जैसी 9 कन्याएं हुई फिर से कर्दम महामुनि को वैराग्य हुआ, अरे ये कहा मैं संसार में फंस गया, मैं तो भजन करने के लिए देह धारण किया था। फिर से चलने लगे। आज देवहूति ने पैर पकड़ लिए, प्रभु कहां जा रहे हैं? भजन करने। अरे आप तो जा रहे हैं लेकिन बुढ़ापे के लिए मेरा अवलंब तो कोई होना चाहिए। अरे 9 कन्याएं हैं। देवहूति ने कहा भैया ये कन्याएं कब से अवलंब होने लगी बुढ़ापे का? अरे कन्याएं तो दूसरे का धन होता है, सिर्फ पाल पोस करके बड़ा करके दूसरे को सौंपना होता है। अरे कम से कम एक पुत्र हो जाता, फिर आप चाहे जहां चले जाओ, फिर नहीं रोकूंगी मैं आपको। कर्दम महामुनि को याद आया, अरे भगवान ने कहा था कि यदि तुम विवाह करोगे मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मतलब भगवान आने वाले होंगे। आज रुक गए, फिर से महाराज उस कामत विमान में रहने लगे। आज महाराज भगवान ही इनके घर में कपिल के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो।